ठीक है, असेंबली के अंदर बिल पास हो गया, अल्लाह अकबर, नमूज से सहाबा अहले बैत का। लेकिन मौला मुझे बताओ तो सही, जब सारा ही गुलशन उजड़ गया, फिर फाइल हमारे हाथ के अंदर आई है, हमारा बचा ही कुछ नहीं, न जंग में कुछ बचा, न कराची में कुछ बचा, न खैबर में कुछ बचा, न सिंध की धरती पर अली शेर हैदरी बचा। रब्बुल आलमीन की कसम है, बच्चियां यतीम रो रो के उनकी आंखें खुश्क हो गई। 37 साल के बाद आज एहसास हुआ कि साहबा की इज्जत का बिल भी पास होना चाहिए। तेरे मेरे जैसे का क्या कि 4 नारे लगा लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद। जा जा आजम तारिक की बीवी से जाके पूछ, उसके बच्चों को परवान कैसे चढ़ाया गया। जा माविया आजम से जाके पूछ, जब बाप का जनाजा उठा, बता तेरे सीने की कैफियत क्या थी। मैंने अपने बाप को, मैंने अपने बाप को ब्यूटी पार्लर में, सैलून में सजदे देखा। जहक नवाज के दरवाजे पे जाके पूछ, जब गोलियों की बौछार के अंदर घरवा बिछाया था, तो बता दुनिया का दूल्हा कम जन्नत का दूल्हा ज्यादा लग रहा था। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शाने सहाबा हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी। यकीन जानो, मैं अक्सर अमीर अजीमत का दरसों के अंदर, जलसों के अंदर अदब एहतराम के साथ नाम लेता हूँ। मुझे हमारे बड़ों की तरफ से हुक्म आया, हालात सही नहीं, नाम ना लिया करो। अल्लाह इमरजेंसियों का कलम चलने लग जाता है। मैंने कहा ये लल्ले थे, कोई हरामड़ी के बाल थे, कोई हरामी लोग थे। अल्लाह की कसम है, मैं क्या बताऊं, अबू बकर कौन था, उमर कौन था, उस्मान कौन था। अल्लाह की कसम, जंग की गलियों के अंदर खून इनका बहा, हमें सिद्दीक की सदाकत का चांद नजर आने लग गया। मैं क्या बता कौन थे ये लोग। फिर मैं क्यों ना कहूं, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से, जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। इनके जनाजे उठे, इनके जिस्मों से खून की नदियां निकल रही थी। ये रोते हुए कह के जा रहे थे, गुलशन को मैं सीने का लहू दे के चला हूं, सदियों मुझे गुलशन की फिजा, कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूं, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। रब्बुल आलमीन की कसम है, इनका नाम लेना तो सादत है, इनका नाम लेने पर तो नेकी मिलती है, इनका नाम लेना तो सवाब है। जो तो के गयूर मुसलमानों, मुझे नहीं पता इनका नाम लेने पर किसी का मुंह बढ़ता है या राजी होता है। लेकिन जब अब्दुल हन्नान मेरा दिल दो, हक नवाज का, एसारुल कासमी का, ज़ियाउर फारूकी का, आजम तारिक का जलसों में नाम लेता है, खुदा की कसम अम्मा आयशा अपनी कब्र के अंदर हंसने लग जाती है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, अज़मत सहाबा, शाने अम्मी आयशा सिद्दीका, शाने सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी। नारे तकबीर। सन 2013 की 14 की बात है, मैं कसूर की जामे मस्जिद शहीदा के अंदर तकरीर करने के लिए गया। कारी बशीर अहमद, जिसके लाहौर में बर्फ के 2 कारखाने हैं, उसके घर बैठ के मैं कसूर की मछली और नान खा रहा था। कहने लगे, मौलाना पता है जब अमीर अजीमत शहीद हुए, पहली अमीर अजीमत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी यादगार के अंदर, मीनारे पाकिस्तान के अंदर स्टेज सजा था, हर जगह हक नवाज का नारा लग रहा था। उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होने के लिए इमाम काबा भी मक्के मदीने से आए थे। उनको एयरपोर्ट से लाने के लिए और यादगार के स्टेज पर पहुंचाने के लिए मेरी जिम्मेदारी लगी थी। जब मैं एयरपोर्ट से ड्राइविंग कर रहा था, स्टीयरिंग में मेरे हाथ में था। इमाम काबा ने मेरी तरफ देख के कहा, तुम भी जानते हो? मैंने कहा मैं जानता हूँ। पता मैं क्यों यहाँ आया? रोने लग गए। कहने लगे, पता है जिस दिन अमीर अजीम दुनिया से शहीद हुआ, दुनिया से चला गया, शहादत का जाम नोश किया, मेरे अजुल जन्ना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ मुंह करके बैठा था। मुझे मेरे खादिम ने बताया, माँ आयशा का नारा लगाने वाला, अबू बकर उमर उस्मान के तराने गाने वाला आज दुनिया से चला गया। कब मैंने आंखें बंद की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराने की तरफ, दीवार की तरफ मैंने आंखें बंद की। मेरे कहा, कमली वाले, जिस तेरे नौजवान का, जिस
तेरे रूहानी फर्जंद का, अम्मी आयशा के बेटे का, जिसका जिक्र पाकिस्तान में गूंज रहा है, मदीने में भी उसका नाम लेने वाला है कि कोई नहीं कि मैंने देखा, मेरी आंख लगी, ऊँग आ गई, मुझे ख्वाब में रोजा अनवर के अंदर की ज़ियारत हो गई, मैंने देखा आलती पालती मार कर, चौकड़ी मार कर आमना का लाल बैठा हुआ है और आपकी गोद में हक नवाज जंगवी शहीद लेटा हुआ है, पीछे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हंस रही है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हक नवाज के सर पर हाथ फेर के कह रहे, हक नवाज अल्लाह की कसम मेरी आयशा भी तेरे से राजी हो गई, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तेरे से राजी हो गया। नारे तकबीर, शान नहीं आवाज आई, नहीं आवाज आई, बोलो फिर अल्लाह का नाम लेके, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शान अम्मी आयशा सिद्दीका, सैयदना सिद्दीक अकबर, हज़रत अमीर मुआविया, जिंदाबाद, काफिरों पे हाविया, मुआविया, मुआविया, पे हाविया, काफिरों पे हाविया, नारे तकबीर, अमीर हदीब हज़रत मौलाना हक नवाज जंगवी, नारे तकबीर, दिल खुश कर दिया आज तो। मौली साहब हालात अच्छे नहीं है, कोई ललियों के बाल थे। अल्लाह अल्लाह, पूरा 10 मुहर्रम उल हराम गुजर गया, इनके किरदार को कोई बयान किया गया? हालात सही कब थे? जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, उस वक्त हालात कहाँ थे? ताइफ की गलियों में पत्थर का हालात कहाँ थे? बदर के मैदान में मेरा नबी अल्लाह अकबर साहबा को लेके गया, हालात कहाँ थे? ओहद के मैदान में चचा के टुकड़ों के ऊपर रोया, हालात कहाँ थे? तो हालात का रंडी रोना रहता रहे, कुफर अपना पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को अमीर मुआविया नाम ही पसंद कोई नहीं। मौलाना अल्लाह का शुक्र है फारूक भाई असलम साहब पिछले साल की 8 मुहर्रम को, इस मरतब में था ही कोई नहीं, मैंने मुहर्रम साउथ अफ्रीका में अपना मनाया। मेरे अजीज़ों तकरीबन 12 दिन के अंदर 36 से 37 बयान हुए, वो काफिरों के मुल्क के अंदर। दीवाने तो साहब आके वहां देखे, अल्लाह की इज्जत की कसम वासु तकरीर थी। 7 मुहर्रम 8 मुहर्रम अल्लाह 7 को ये मेजबान था आसिफ, और उसके बाद मैंने एहरार पार्क जाना था। मेरा बच्चा जरा हकलेपन के अंदर मोहम्मद मुआविया बात करता है, मेरे पास आया और जफ्फा डाल के मुझे कहने लगा, बाबा मैंने अपने दोस्तों को से कह दिया कि 9-10 मुहर्रम उल हराम को मुझे मुआविया ना कहना। मैंने कहा पुत्र क्या बात है, क्यों ना कहना? कि बाबा मुझे कोई दूर से मुआविया पुकारेगा, मुआविया का दुश्मन मुआविया को गाली देगा। मैंने 2 दिन के अंदर नाम ही बदल लिया। मेरा छोटा सा ईमान इतना मजबूत है कि मैं नहीं चाहता मेरे नाम की वजह से मोहम्मद के मुआविया को गाली दे दी जाए। है घर के अंदर पुत्र, मोचड़े क्यों नहीं मारे, पैरों पे सोटे क्यों नहीं मारे? जब तेरा बच्चा मुआविया के दुश्मनों का लिबास पहन के तेरे घर में आ गया, मर जाता। क्यों उस रक्शे के अंदर बैठा जिसमें मुआविया के गिले के तराने सजा सुनाए गए? क्यों कोच के अंदर बैठकर तेरे ईमान ने गवारा न किया कि खबरदार कुरान की तिलावत लगा, नबी की नात लगा, उन लोगों का जिक्र ना सुना जिनके सीने में अबू बकर मौजूद नहीं, उमर मौजूद नहीं, उस्मान अली मौजूद कोई नहीं। मुझे दूध वाले शरबत से, मुझे न्याज से, मुझे खाने से, मुझे बिरयानी से कोई गिला नहीं। लाओ 10 मुहर्रम उल हराम को मैं भी बिरयानी खा लूं, लाओ मैं भी दूध वाले शरबत पी लूं। लेकिन दूध वाले शरबत पिलाने वाले बच्चे से जो रोड मिला कर स्कूटर वालों को, कार वालों को रोक के पिला रहा था, उसे पूछ तो सही बच्चे ये 10 मुहर्रम उल हराम को दूध क्यों पिला रहा है? अल्लाह अकबर, उसके सवाब के लिए दूध पिला रहे जिसने तलवारों के साए में सजदा न किया, पिला उनको रहा है जिन्होंने एसी वाली मस्जिद में नमाज का सजदा ही नहीं किया। सवाब उसका जो तलवारों के साए में सजदे बचा गए, पिला उनको रहा है मेरे जैसों को जो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ के रे बैठते, जोहर की नमाज, असर मगरिब की नमाज हकदार हो। घर में तेरे रुकैया, घर में तेरे फातिमा, घर में तेरे उम्मे कुलसूम है, जो पूछ
तो सही हुसैन करबला के मैदान में नेज़े की एनी पे चढ़कर पर्दे किसके बचा के गया, पर्दा किसका नाम है। मेरे अजीजों यहाँ स्टेज पे खड़े होकर मुबारकबाद दे रहे हो कि नमूस साहबा अहले बैत के नमूस साहबा व अहले बैत तहफ़्फ़ुज़ नमूस साहबा व अहले बैत पे बिल पास हो गया। 10 साल कैद की सजा है, सजा मौत की सजा है। मेरे अजीजों इस बच्चे से इस वीडियो बनाने वाले से इस बाबा जी से पूछो इस बिल का मकसद क्या है, बताओ तो सही, ताकि हमारे घरों के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ जाए। इस बिल का मकसद खुदा की कसम किसी को फंसाना नहीं है, किसी को जताना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। ये कान सुनते सुनते पक गए, ये दिल मेरे अजीजों सुनते सुनते खुदा की कसम जल गया, दिमाग खराब हो गया। जब तेरे अबू बकर को जिसका एहसान सारी उम्मत पर है, जब नबी के उमर को जिसका एहसान सारी उम्मत पर है, जब उस्मान को जिसका एहसान सारी उम्मत पर है, वो मेरे अजीजों तेरे मेरे मोहल्ले में कोई बयाने के लिए आ जाए, कहता है शहर दमाद है, मोहल्ला दमाद है, इसका जवाई नहीं हमारा जवाई है। अगर किसी पड़ोसी का जवाई तेरा जवाई है तो मोहम्मद का जवाई क्यों लावारसा हो गया।